नमस्कार बच्चों, मैं गुरुकुल एकेडमी ऑफ शिक्षण गौर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जो बायोलॉजी के छात्र हैं 12th क्लास के, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 मार्क्स का 99% मैं कहता हूं उसके आने के चांस हैं। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखें, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं, सीधे टॉपिक में आते हैं और फालतू बात नहीं करते हैं, सीधे कैंसर। कैंसर एक अति पीड़ादायक एवं गंभीर रोग है। कैंसर के बारे में आप सबने सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। कैंसर एक अति पीड़ादायक एवं गंभीर रोग है। इसमें कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसमें कोशिका का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। जो हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे सेल्स, कोशिका चीक सेल्स वगैरह हैं, रिलैक्स सेल्स, जो नाभिक की सेल्स होती हैं, इन सबका जो कोशिका का विभाजन हो जाता है वो अनियंत्रित हो जाता है तथा कोशिकाएं अविभाजित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। ट्यूमर अर्थात एक गांठ सी होती है, जो गांठ होती है उसे ट्यूमर कहा जाता है। अविभाजित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है। अब आते हैं सुगम ट्यूमर। यह शरीर का एक ही स्थान पर ऊतकों के रूप में रहता है। यह शरीर के एक ही स्थान पर ऊतकों के रूप में रहता है। ध्यान देना, ऊतकों के रूप में, इस बात पर ध्यान देना। दुर्गम ट्यूमर, यह रक्त के लिम्फ के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। रक्त और लिम्फ के साथ, इस पर ध्यान देना, रक्त व लिम्फ के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अब आते हैं इसके लक्षण। शरीर में तिल व मस्सों की वृद्धि होना ट्यूमर के निशानी है। जो ट्यूमर होता है, जिसको होने वाला है, उसको निशानी दिखने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं। शरीर के किसी भाग जैसे जीभ के नीचे और मस्तिष्क में गांठ का पड़ना, चोट व फोड़ों में घाव व जल्दी न भरना। जो चोट और फोड़े होते हैं उनमें जो घाव हो जाते हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं इसमें। और शौच के समय परिवर्तन, जैसे कोई सुबह जाता है, अब उसका परिवर्तन हो जाए 10 बजे तक जाने लगी, 11 बजे तक, मतलब समय में परिवर्तन हो जाता है। भूख ना लगना, कब्ज ना लगना और वह कमजोरी हो जाना। शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, आपने अक्सर देखा हो पेशेंटों को, किसी भी बीमारी का हो, कमजोरी तो एक मुख्य लक्षण है हर बीमारी का। कारण धूम्रपान, फेफड़ों का कैंसर व गले का लैरेंक्स की संभावना है। फेफड़ों का कैंसर, गले का कैंसर और लैरेंक्स में संभावना, जो हमारे लैरेंक्स होती है उनमें भी इनका कैंसर होने का संभावना रहता है, ट्यूमर होने का। तंबाकू चबाना, मुख का कैंसर। भारत में सर्वाधिक यही होता है, जो कि सर्वाधिक हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब रसायनों का प्रयोग, रसायनों में जैसे निकोटीन ले लो, जो आप गुटखा वगैरह खाते हैं, इनमें निकोटीन पाई जाती है। और जब आप गुटखा वगैरह छोड़ने का भी प्रयास करते हैं, तब भी आपको निकोटीन ही खानी पड़ती है। कैफीन आपकी चाय में पाई जाती है। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्या? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो आपका ये धुआं वगैरह निकलता है कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, उसका। आप सूर्य की किरणें त्वचा का कैंसर का कारण होती है। त्वचा कैंसर का कारण कैसे होती है? पहले आपकी सूर्य की किरणों के बारे में बता दूं। 3 प्रकार की किरणें होती हैं, UVA, UVC, UVB, जिनमें UVC सर्वाधिक हानिकारक होती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं डिटेल में, लेकिन क्षतिग्रस्त होना, लंबे समय तक घाव का उपचार न करने पर उसमें उत्पन्न जो विषाणु कीटाणु उत्पन्न होते हैं, उनसे भी कैंसर की शुरुआत होती है। अब इसका उपचार प्रभावी उपचार संभव नहीं है। कैंसर का कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं है। फिर भी कई देशों ने इसका प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी उपचार संभव नहीं हो पाया है। नमस्कार।